कहना सही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा जाए। इन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है, यानी कि पहले फेज से लेकर के छठे फेज तक के मतदान की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है। अब बचा है 7वां चरण, जिसकी मतदान की जो तारीख है वो 1 जून है। लेकिन उससे पहले जो सियासत है उसमें तंज और पलटवार की जो प्रक्रिया है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बढ़ गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी पूरी ताकत को इस अंतिम चरण के मतदान से पहले लोकसभा सीटों पे झोंक दिए। खासतौर से अगर बिहार की सियासत में देखें तो इस वक्त अंतिम चरण के मतदान से पहले जो बिहार की सियासत है उसमें उठापटक तेज हो गई है, क्योंकि लगातार बिहार में नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह का बैक टू बैक दौरा, जनसभा का संबोधन और उसमें तेजस्वी पे जम करके पलटवार। पिछले दिनों पीएम मोदी बिहार दौरे पे थे, लगातार 3 जनसभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो सबकी निगाहें टिकी थी वो था काराकाट लोकसभा सीट। देखिए, 7वें फेज का जो मतदान की प्रक्रिया होगी 1 जून को, उसमें बिहार का 8 लोकसभा सीट शामिल है। उसमें से काराकाट है, पाटलिपुत्र है, जहानाबाद है, सासाराम है, पटना साहिब है, आरा है, बक्सर है, नालंदा है, पाटलिपुत्र है। तो ये 8 लोकसभा सीटों पे बिहार में 7वें चरण में मतदान की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस 7वें चरण के मतदान से पहले दोनों तरफ से, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है और जम कर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जो बौछार है वो की जा रही है। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत में जो अभी तेजस्वी यादव ने एनडीए को लगातार विपक्ष के तौर पे जो लड़ाई है बिहार में, उसको तेजस्वी यादव ने बरकरार बना के रखा है। पहले फेज से ही तेजस्वी यादव जबरदस्त टक्कर एनडीए को दे रहे हैं। यही वजह है कि 7वें फेज आते आते तेजस्वी यादव पे भी एनडीए की तरफ से जोरदार हमला किया जा रहा है। पिछले दिनों पीएम मोदी बिहार में 3 जनसभा को संबोधित कर रहे थे। काराकाट पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि काराकाट से पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को लेकर के, या कहें तो लालू परिवार को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर का दौरा खत्म होगा, जो नौकरी के बदले जमीन लेने का जिन पे आरोप है उनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। और पीएम मोदी जम करके गरजते रहे। वो अपनी सभा में पहुंचे लोगों से भी ये पूछते रहे कि क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जो नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, जो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा वसूलते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यह जो पीएम मोदी का तंज था, जो संकेत था, जो चेतावनी था, वो लालू परिवार की तरफ था। क्योंकि देखिए, नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है उसमें लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव भी फंसे हुए हैं। लगातार ईडी सीबीआई को लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी चलता है कि यह केंद्र के इशारे पे काम कर रही है। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है। लेकिन जो पीएम मोदी ने संकेत दिया वो स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव की तरफ था। क्योंकि देखिए, बिहार की जो लड़ाई एनडीए के सामने विपक्ष के तौर पे, इंडिया गठबंधन के तौर पे कोई लड़ रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव इतने मजबूती से बिहार में एनडीए के सामने खड़े हैं। यही वजह है कि अभी बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई ऐसे राजनीतिक सलाहकार हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इतनी मजबूती से सामने खड़े हैं कि एनडीए के लिए मुश्किल हो रहा है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीट पे कब्जा किया था, उसे फिर से कब्जा कर सके। यानी इस बार एनडीए के लिए 40 तो छोड़ दीजिए, 39 जो पुरानी 2019 में उनकी सीट रही है उस पर भी दोबारा कब्जा कर पाना एनडीए के लिए
मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का रुख अपनाया हुआ है, जिस तरह से वो बुलंदी से एनडीए को टक्कर दे रहे हैं बिहार में, उससे एक बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। पिछले दिनों यहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी पहुंचे थे। उन्होंने भी बिहार के अलग अलग लोकसभा सीटों पे जाकर के रिपोर्टिंग की। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया पे लिखा जाकर के कि बिहार में इस बार जो 40 लोकसभा सीटों पे एनडीए दावा कर रही है कि पिछली बार 39 पे हमने जीत दर्ज किया था, इस बार 40 की 40 हमारे खाते में रहेगी। क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी उन्होंने इंटरव्यू किया, बातचीत किया, तब सम्राट चौधरी ने उनको कहा कि 39 पे तो हमारी जीत हो ही रही थी, हो ही रही है। 2019 का आंकड़ा आप देख लीजिए, 2024 में एक भी सीट नहीं छूटेगा। जो किशनगंज छूट गया था वो भी इस बार एनडीए के पास है, यानी 40 में 40। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा कि इस बार बिहार में जेडीयू को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, और जो 39 का आंकड़ा 2019 में एनडीए को मिला था, उस आंकड़े में भी इंडिया ब्लॉक सेंधमारी कर सकती है। यानी कहे तो जो एनडीए का 39 सीटों पे 2019 में था आंकड़ा, वो भी आंकड़ा इस बार छूने में नाकामयाब रह सकती है एनडीए। ये तमाम राजनीतिक सलाहकारों का भी यही अनुमान है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी इस बात को कहा है कि इस बार बिहार में एनडीए के लिए मुश्किल है कि वो 39 सीटों को भी अपने खाते में बचा करके रख पाए, क्योंकि जेडीयू खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर के जो बिहार की जनता में आक्रोश है, जो उन्होंने बीते कुछ दिनों में पार्टी का पाला बदलने का जो उनका कारनामा रहा है, उनसे जनता नाराज चल रही है। यही वजह है कि जेडीयू की जो 16 सीटें बिहार में एनडीए में उनको मिली है घटक दल में, उसमें एक बड़ी सेंधमारी तेजस्वी यादव कर सकते हैं। 2019 में तो आरजेडी का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार आरजेडी खाता खोल सकती है, और इसका जो नुकसान होगा वो एनडीए में खास तौर से नीतीश कुमार को होगा, जेडीयू को होगा। अब देखिए, पीएम मोदी भी लगातार बिहार दौरे पे हैं। काराकाट में जो समीकरण था, पवन सिंह निर्दलीय हैं, वहां से उपेंद्र कुशवाहा है एनडीए से, तो पवन सिंह के आने से, मैंने पिछले भी जब मैं काराकाट की लोकसभा सीट की चर्चा कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान है, एनडीए को नुकसान है। अब ऐसे में जब बीजेपी ने उन पे अंतिम क्षण में कार्रवाई की और पीएम मोदी पहुंचे काराकाट, उसके बाद अमित शाह भी पहुंचे, बैक टू बैक वहां पे जनसभा हुई। और काराकाट को जो समझने वाले लोग हैं, जो वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, उनका कहना है कि राजपूत गोलबंद हो चुके हैं पवन सिंह की तरफ। ऐसे में जब पीएम मोदी भी काराकाट पहुंचे थे, तो उन्होंने राजपूतों को साधने में वो लगे हुए थे, अमित शाह भी साधने में लगे थे कि राजपूत वोट बैंक को किसी तरह से जो गोलबंद हो चुके हैं, उसको वहां से निकाल करके एनडीए की तरफ, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ शिफ्ट किया जाए। और यही वजह रही थी कि काराकाट लोकसभा सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और वहां पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है, और पवन सिंह एक जोरदार टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। और इसी काराकाट लोकसभा सीट पे जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने जो संकेत दिया, जो चेतावनी दिया तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी जम करके पीएम मोदी पे पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार है, और बिहारी गुजराती से नहीं डरता है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार के हैं और हाथ लगा करके दिखा दे, हिम्मत है तो तेजस्वी यादव भी लगातार मजबूती से एनडीए के सामने। यही वजह है कि जो बिहार में चर्चा है, जो बिहार की सियासत की चर्चा है, वो पूरे देश में है। खासतौर से बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे पूरे देश की नजर है, क्योंकि जिस तरह से 2019 में एक बड़ा आंकड़ा एनडीए को मिला था, जो जन समर्थन है वो एनडीए के पक्ष में गया था, 40 में से 39 पे एनडीए ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार तेजस्वी जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, जिस तरह से मजबूती से एनडीए के सामने है, ऐसे में एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत है। और लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं तेजस्वी की ये मजबूती ही एनडीए को बिहार में जोरदार टक्कर दे रही है। यही वजह है कि तेजस्वी पर लगातार पलटवार का दौर जारी है। आज राहुल गांधी भी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव साथ में मंच साझा कर रहे थे, और आज राहुल गांधी ने भी जम करके केंद्र सरकार पे गरजते रहे, पीएम मोदी को निशाने पे लेते रहे। और राहुल गांधी ने आज फिर से अग्निवीर योजना की उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही जो महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए का वो अपनी गारंटी देते हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को घेरना शुरू किया, क्योंकि देखिए आरक्षण का मुद्दा जो है अब कई दिनों से चल रहा है। जब से ये लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत हुई, पहले फेज से ही आरक्षण का मुद्दा एक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि एनडीए पे, बीजेपी पे विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से इंडिया ब्लॉक पे आरोप लगाया जा रहा था कि मुस्लिम
तुष्टीकरण की राजनीति इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात, धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से आरक्षण को लेकर के जो वाद विवाद है वो बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण सरकारी संस्थानों में तो है ही, इसके साथ ही साथ पीएम मोदी इस बात पर चर्चा करें कि वो प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण की बात को लेकर के क्या सोचते हैं। तो लगातार आरक्षण पे भी वाद विवाद उत्पन्न है, और जैसे जैसे जो 7वें चरण की प्रक्रिया है वो करीब आ रही है, तो ऐसे में जो बिहार की सियासत है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।